Hi everyone, I am Kapil. You are watching Kapil English Word. Guys, in this video we are going to teach you about parts of sentences. इस वीडियो में हम आपको parts of sentences के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। तो आइए देख लेते हैं वो दो पार्ट कौन कौन हैं। पहला हमारा होता है सब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है कर्ता। दूसरा हमारा होता है प्रेडिकेट, जिसका मतलब होता है विधेय। कर्ता का मतलब होता है करने वाला, अंग्रेजी में इसे डूअर भी कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब करने वाला, जिसकी हिंदी होती है कर्ता। तो आइए इनकी हम हिंदी में डेफिनेशन देख लेते हैं और इंग्लिश में भी देख लेते हैं। दोनों में डेफिनेशन वन बाई वन करके आइए देख लेते हैं। पहले इंग्लिश में, समथिंग इज टोल्ड अबाउट हुम इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ भी बताया जाए उसे हम सेंटेंस कहते हैं। आइए इसकी दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। हम सब्जेक्ट को पता कैसे करते हैं। कोई भी सेंटेंस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर इस ट्रिक को हम अपना लेंगे तो हम सब्जेक्ट को पता कर सकते हैं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो आइए देख लेते हैं। या जब हम वाक्य में क्रिया से कौन, हु का प्रश्न करते हैं, जो उत्तर हमें मिलता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। When we question of who with verb, the answer we get is called subject. इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम किसी भी सेंटेंस में क्रिया से कौन का प्रश्न करें, कौन का मतलब हु होता है, जो आंसर हमें मिलता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्रिया से हम कौन का प्रश्न करेंगे, जो उत्तर हमें मिल जाएगा वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। आइए हम प्रेडिकेट को भी बताने, प्रेडिकेट किसे कहते हैं जान लेते हैं। विधेय, विधेय जिसे कहा जाता है, प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर या सब्जेक्ट के अलावा शेष बचे हुए पार्ट को प्रेडिकेट कहते हैं। वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़ दो, पूरे सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट को हम हटा दें, जो बचता है वह हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो आइए इंग्लिश में देख लेते हैं। एक्सेप्ट of subject or besides of subject in the sentence, the remaining part of sentence is called predicate. कहने का मतलब यह हुआ किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा शेष बचे हुए पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से दोनों को हम समझ लेते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है कुत्ता भौंकता है। पहला एग्जाम्पल हमारा है कुत्ता भौंकता है। इंग्लिश में लिखा गया है अ डॉग बार्क्स। मतलब यहाँ क्रिया हमारा क्या है, क्रिया हमारा यहाँ भौंकना है। क्रिया ये हमारी वर्ब है। इसे हम क्या करेंगे, हम कौन का प्रश्न करेंगे। यहाँ हम अगर कौन कह रहे हैं, कौन भौंकता है, देख लीजिए कौन, कौन भौंकता है, कुत्ता। ये कुत्ता जो आया वही हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। अ डॉग हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और इसके बाद जो बचा है, प्रेडिकेट का मतलब होता है जो सब्जेक्ट के बाद बचता है वही हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। आइए देख लेते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद क्या बचा है, बार्क्स। ये बार्क्स हमारा क्या हो जाता है, प्रेडिकेट कहलाएगा। अगला दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। महक एक सुंदर लड़की है। महक एक सुंदर लड़की है। यहां महक के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है, महक के बारे में, जैसा कि डिफिनेशन लिखा गया है। महक के बारे में बताया, जिसके बारे में कुछ बताया जाए वह भी हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ महक जो है हमारा, ये महक है, जो महक नाम की लड़की है, यह भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और ये जो टोटल ये बच रहे हैं सब्जेक्ट के बाद, ये सब्जेक्ट के बाद बच रहा है इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यह हमारा पूरा टोटल प्रेडिकेट है। ये पूरा हमारा प्रेडिकेट है। ये बॉक्स में जो हम जिसको बॉक्स कर दे रहे हैं ये हमारा पूरा प्रेडिकेट है। और इधर वाला जो हमारा है पूरा ये वाला बॉक्स, ये हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ये हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। एक सफेद रंग की चिड़िया आसमान में उड़ रही है। एक सफेद रंग की चिड़िया आसमान में उड़ रही है। तो हम क्रिया क्या है, उड़ना।
कौन उड़ रही है, हम प्रश्न करेंगे कौन उड़ रही है। एक सफेद रंग की चिड़िया, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में हो गया अ व्हाइट कलर बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। एक सफेद रंग की चिड़िया आसमान में उड़ रही है। एक सफेद रंग की चिड़िया आसमान में उड़ रही है, तो कौन उड़ रहा है? एक सफेद रंग की चिड़िया। यह पूरा हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। ये पूरा हमारा क्या हो जाता है? पूरा हमारा सब्जेक्ट है। इधर जो पूरा बच रहा है यही हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। यह हमारा क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। इज फ्लाइंग इन द स्काई, ये हमारा पूरा प्रेडिकेट है। अ व्हाइट कलर बर्ड, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ये हमारा पूरा सब्जेक्ट कहलाता है। तो अगर यदि आपसे कोई पूछे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि जब हम क्रिया से कौन का प्रश्न करें, जो आंसर हमें मिल जाए वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। दूसरा, यदि कोई पूछे आपसे प्रेडिकेट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट का मतलब एक डेफिनेशन और जान लो। प्रेडिकेट का मतलब होता है सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ बताया जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। दो डेफिनेशन हुई प्रेडिकेट की। एक तो सब्जेक्ट को छोड़कर शेष बचे हुए पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं। दूसरा हमारा ये होता है कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ बताया जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। यह हुआ हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आइए, यदि आपको और नहीं समझ में आया है तो और एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा दे रहे हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते किसे हैं। तो आइए देख लेते हैं और एग्जाम्पल। आइए चौथा और पांचवा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, सब्जेक्ट हम कैसे पता करते हैं। ये तुम उसे अंग्रेजी पढ़ा रहे हो। तुम उसे अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, यहाँ क्रिया क्या है? पढ़ाना। अब इसके पहले हम कौन लगा देंगे। कौन पढ़ा रहा है? तुम। कौन पढ़ा रहा है? तुम। ये यू जो हमारा हुआ ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, और इसके बाद जो पूरा ये बच जाता है ये बॉक्स में, ये यू आर टीचिंग इंग्लिश टू हिम, तुम उसे अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, ये पूरा हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। ये हमारा पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। एक गोरी लड़की हंस रही है। एक गोरी लड़की हंस रही है। अ फेयर गर्ल इज लाफिंग, यहां जो है कौन हंस रहा है? एक गोरी लड़की। यहां एक से अधिक वर्ड मतलब दो वर्ड मिलके सब्जेक्ट हो गए हैं, तो एक गोरी लड़की क्या हो गया हमारा? ये सब्जेक्ट हो गया। एक गोरी लड़की मतलब ये अ फेयर गर्ल, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और इज लाफिंग जो यहां बच रहा है ये हमारा पूरा प्रेडिकेट हो गया। तो कुल मिला जुलाकर हम ये कह सकते हैं, यदि आपसे कोई पूछता है सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो आपको यही बताना है सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, या जब हम क्रिया से कौन का प्रश्न करें जो उत्तर मिल जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। कोई प्रेडिकेट पूछता है किसे कहते हैं, तो आपको यह बताना है प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा या सब्जेक्ट को छोड़कर शेष बचे हुए पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन इसकी है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ बताया जाए उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। हमें उम्मीद है आपको यह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए